Hello everyone. Hope you all are fine and safe at your home. In the previous session we have done physical changes. Now we will continue from the chemical changes. A chemical change is a permanent change. जो chemical change होता है that is a permanent change होता है, हमेशा के लिए होता है, which involves the formation of one or more new substances. Chemical change में one or more than new substances बनते हैं. In a chemical change, the original substance loses its own composition and properties to give rise to new substances with completely different composition and properties. जब chemical change होता है बेटा, तब जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज खो देता है एंड न्यू सब्सटेंस बनता है विद उसकी जो कंपोजिशन होती है वो भी डिफरेंट होती है और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है. ए केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है. द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड in this reaction are called reactants. reactants का मीनिंग क्या है बेटा? जब कोई भी दो substances react करते हैं एक दूसरे के साथ then form a reactants and new substances formed are called products. and जब दो substances react करते हैं जो new substances formed होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? products. for example photosynthesis, digestion, कुकिंग ऑफ फूड एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, इनमें क्या हो रहा है? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं ना, दैट्स व्हाई दीज आर द केमिकल चेंजेस. बर्निंग क्रैकर्स, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, और इट इज द इरिवर्सिबल चेंजेस. जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई, वो रिवर्स नहीं हो सकती. डाइजेशन, जब हम डाइजेस्ट करते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकती. ठीक है. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. ए केमिकल चेंज इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज. एक तो जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है, एंड इरिवर्सिबल चेंज होता है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मैथड्स. इसको रिवर्स नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, वंस मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जैसे मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज कर्ड बैक टू मिल्क. ठीक है, एक बार अगर मिल्क कर्ड में चेंज हो गया तो उसे हम फिर से मिल्क नहीं बना सकते. इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस. वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं. जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. इन अ केमिकल चेंज द ओरिजिनल सब्सटेंस loses its properties, giving rise to a new product that is completely different from the original substance in respect of composition properties. जो chemical change होता है उसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है, इसलिए न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं बेटा, तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कार्बन. जो कार्बन हमने रिएक्ट करी ऑक्सीजन के साथ, उसकी प्रॉपर्टी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू कार्बन. दिस चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन द मास ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस. केमिकल चेंज मास को चेंज करता है. हाउएवर द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द गिवन केमिकल रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज. बट अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, बट दोनों का मास सेम होगा. जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन करते हैं, उन दोनों का मास प्लस कर लिया, दैट हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड. उसका भी मास सेम, उसका मास उतना ही होगा जितना उसको प्लस करके आया कार्बन और ऑक्सीजन को, इसलिए मास कभी भी अनचेंज नहीं होता. एग्जाम्पल, द मास ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ आयरन फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूस्ड. जो
आयरन रस्ट है उसका मास ज्यादा होता है आयरन जब वो प्रोड्यूस होती है, बट इफ वी टेक द मास ऑफ आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर टुगेदर इट रिमेन सेम। जब आप सबको इकट्ठा लेते हो तो इनका मास सेम होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व है एनर्जी चेंज। इसमें एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी इज आइदर एब्सॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई और जितनी रिलीज हुई केमिकल रिएक्शन के दौरान। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाइल द रिएक्शन टेक्स दैट इन्वॉल्व्स द एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज जिनमें हीट एब्सॉर्ब होती है, वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वैक्स ऑफ द बर्निंग कैंडल बर्न्स, जब वैक्स बर्निंग कैंडल की वैक्स बर्न होती है, ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस विच गिव राइज टू वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ठीक है, जब उसे हीट करते हैं तो ये सब सब्सटेंसेस निकलते हैं, रिलीज होते हैं, दैट इज वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ओके, लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। फर्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लेस एन आयरन नेल इन मॉइस्ट एयर, जब आप आयरन नेल को एयर की प्रेजेंस में क्या करोगे, उसमें प्लेस करोगे, इट स्लोली चेंजेस इनटू ब्रिटल ब्राउन सब्सटेंस, तो वो आयरन क्या हो जाएगी, ब्राउन बन जाएगी। द ब्रिटल ब्राउन सब्सटेंस इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, आयरन रस्ट। द आयरन रस्ट फॉर्म्ड इज डिफरेंट इन इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल आयरन नेल। ठीक है, जो आयरन रस्ट होगी उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होंगी ओरिजिनल आयरन नेल से। केमिकली द रस्ट इज नॉट आयरन। केमिकली जब हम बात करते हैं तो आयरन रस्ट जो है वो आयरन नहीं है, बट हाइड्रेटेड आयरन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रेटेड, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, दस इट इज अ केमिकल चेंज। आयरन रस्ट मीन्स जंगाल लगना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का बनना, दही का बनना। पॉर सम मिल्क इन द डिश, मिल्क लिया डिश के अंदर एंड लीव इट ओवरनाइट, उसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया इन सम वार्म प्लेस। ठीक है, the milk will change into the curd. Curd formed is a new substance. अब curd क्या है, न्यू सब्सटेंस बना है ना, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क की डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, कर्ड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। यू कैन नॉट चेंज कर्ड इनटू मिल्क। नाउ अब आप कर्ड को, दही को फिर से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। दिस इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज रोटिंग ऑफ एग्स। व्हेन 2 or more substances are mixed, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है, एंड ऑर्डर इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, आपको ऑर्डर आती है, दैट इज इंडिकेट्स करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ए रोटन एग गिव्स अ बैड ऑर्डर देते हैं। स्मेल, अनलाइक द फ्रेश एग ऐसे स्मेल नहीं देते। ऑल्सो इट हैज डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। फिर से आप फर्दर डू नॉट चेंज द रोटन एग इनटू फ्रेश एग। आप रोटन एग को फ्रेश एग में नहीं चेंज कर सकते। दिस इज अ केमिकल चेंज। ओके, सम एग्जांपल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रोटिंग ऑफ एग्स। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस फिजिकल में देखते हैं और केमिकल में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होता था, ठीक है, और इसकी कंपोजिशन भी सेम रहती थी। बट केमिकल चेंजेस में 1 or more न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म विद इंटायरली डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं। नेचर ऑफ चेंज, ये टेम्परेरी और रिवर्सिबल है, जिसको रिवर्स किया जा सकता है। केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे हमने पढ़ा, दैट इज जब आप रोटिंग ऑफ एग्स करते हो। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस, नो चेंज इन द मास ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग अ फिजिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज होता है मास चेंज नहीं होता। चेंज इन मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज। हाउएवर टोटल मास ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज। ओके, मतलब मास तो चेंज होता है, बट जो टोटल मास की बात करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, वो सेम रहता है। एनर्जी चेंज नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें एनर्जी इज आइदर एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। जब एनर्जी एब्सॉर्ब होगी देन दिस इज एक्सोथर्मिक एंड इवॉल्व्ड में एंडोथर्मिक। ओके, दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. See the chapter carefully. Thank you everyone.